आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शिफ्ट वाइज परसेंटाइल एनालिसिस। जैसे जैसे पेपर पास आ रहा है बच्चों के दिमाग में डाउट्स बढ़ते जा रहे हैं। कितने नंबर लाऊंगा तो कितना परसेंटाइल बनेगा, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये परसेंटाइल है क्या ये परसेंटेज स्कोर है? नहीं, परसेंटाइल जो है एक बोल सकते हैं कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो डायरेक्ट बिलोंग करता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं। ठीक है, उनसे ज्यादा या कम स्कोर कितने बच्चों का है, समझ रहे हो ना। यानी कि अगर आपको अपनी परसेंटाइल कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट वाइज अपन देख लेते हैं कितने कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं और कितने कितने बच्चों के क्या क्या स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, आपको एक बार क्लैरिटी ले आता हूं मैं कि 150 नंबर अगर आप लेके आ रहे हैं, 50% नंबर जिसे बोलते हैं, परसेंट याद रखना 50%, क्यों? क्योंकि 300 का आधा आ रही है, आप 150 नंबर लेके आ रहे हैं तो 50% मार्क्स हो गए। अब ये तो हो गया परसेंट स्कोर। परसेंटाइल स्कोर क्या होगा आपका? एनटीए कितने परसेंटाइल पे वैल्यू करेगा आपको, वो डिपेंड करेगा भाई कितने बच्चों ने पेपर दिया, पेपर का लेवल क्या रहा, उस हिसाब से इसको डिराइव किया जाता है। तो भाई मान लेते हैं कि 4 शिफ्ट है आप लोगों के सामने। ठीक है, ऑब्वियसली एक दिन में 2 शिफ्ट में पेपर होगा, तो पहले दिन की, दूसरे दिन की, 2 दिन की मैं बात कर रहा हूं। बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं सकता आगे 5, 6, 7, 8, है ना। तो भाई ऐसा मान लेते हैं कि इस दिन बच्चों ने पेपर दिया 30,000। ठीक है, कितने बच्चों ने पेपर दिया? 30,000। इस दिन भी मान लेते हैं 30,000 बच्चों ने पेपर दिया। ठीक है, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कितने बच्चों ने पेपर दिया? 30,000। ठीक है जी। अब परसेंटाइल का जो फॉर्मूला होता है, परसेंटाइल का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है, और ये जरूरी क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कई बच्चे क्या है, चिंतित हो जाते हैं, 150 स्कोर आया है लेकिन सोचने लग जाते हैं कि भाई पता नहीं मेरा क्या परसेंटाइल स्कोर होगा, क्या नहीं होगा। आपके दोस्त के 180 नंबर आए लेकिन ये पॉसिबिलिटी कि आपकी परसेंटाइल उससे ज्यादा हो। कैसे, अब मैं बताता हूं। परसेंटाइल स्कोर क्या होता है कि रो स्कोर जो है, रो स्कोर क्या होता है अभी ये भी बता दूंगा। ठीक है, रो स्कोर आपका कितने बच्चों से ज्यादा है, या ऐसे समझ लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट विद रो स्कोर, ऐसे बच्चे जिनका रो स्कोर आपके बराबर या आपसे कम है वो बच्चे यहां आएंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट विद इक्वल और लेस रो स्कोर। ठीक है, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि आपका स्कोर क्या है, आप अपने आप को पुट करके देखेंगे यहां पे। ठीक है, आप अपने आप का परसेंटाइल कैलकुलेट कर देंगे। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, जितने बच्चों ने पेपर दिया है उस शिफ्ट में, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट पे आएंगे हम। यहां से पहले एक बार चीजों को देख लेते हैं। मान लो आपके और आपके दोस्त के दोनों के आ रहे हैं 150 मार्क्स। कितने मार्क्स आ रहे हैं? आपने पेपर दिया शिफ्ट 1 में, आप क्या आ रहे हैं 150, आपके फ्रेंड ने दिया S2 में सेकंड शिफ्ट में, उसके भी आ रहे 150, ऐसा समझ लो। अब नंबर आपके 50-50% है, 300 का पेपर है, आपने भी आधे स्कोर कर लिया, आपके फ्रेंड ने भी आधे स्कोर कर लिया, लेकिन परसेंटाइल कैसे डिसाइड की जाएगी? देखो, मैं अगर बात करूं आपकी कि भाई आपकी कितनी परसेंटाइल बनेगी, मान लो 150 नंबर पे आपसे कम नंबर वाले, मतलब 150 या इससे कम नंबर वाले टोटल बच्चे थे 29,000। ठीक है, यानी कि ये मान के चलो कि आप उन 1,000 बच्चों में हैं जिन्होंने 150 ये ऊपर के नंबर स्कोर किए हैं। ठीक है, यानी कि आपसे नीचे कितने बच्चे हैं? 29,000। तो लिखो कैंडिडेट विद इक्वल और लो स्कोर कितने हैं? 29,000 लिख दिया भाई, डिवाइडेड बाय 30,000। टोटल कितने बच्चों ने पेपर दिया शिफ्ट में? 30,000 ने, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, ये 3 0 और 1 0, तो ये 4 0 कैंसिल आउट, ये आ गया 290/3, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 96.6%। तो ये हो गया आपका परसेंटाइल। इस तरह से लिखा जाएगा आपका परसेंटाइल कितना आया, 96.6%। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपके फ्रेंड की जिसने शिफ्ट 2 में पेपर दिया है, जिसके भी इक्वल नंबर हैं, लेकिन
यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये समझो कि पेपर आ गया आसान, यहां पे पेपर टफ था, इसीलिए 1000 बच्चे ही 150 से ऊपर स्कोर कर पाए थे। ऑब्वियस सी बात है, ये डिपेंड करेगा पेपर की टफनेस लेवल पे। तो ऐसा मत सोचना कि मेरा पेपर टफ आ गया यार, उसका आसान आ गया, ये वाला पेपर आता तो मैं तो 250 स्कोर कर लेता। कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, कितने स्कोर कर लो। क्यों? क्योंकि अगर पेपर टफ है तो बच्चे सबके लिए टफ है, सबका स्कोर गिरेगा, आपके साथ साथ सबका ही स्कोर गिरने वाला है। और पेपर आसान है तो सबके लिए आसान है, तो सबका स्कोर बढ़ने वाला है। तो परसेंटाइल तो भाई मेरी किस पे डिपेंड कर रही है? परसेंटाइल तो डिपेंड इस पे कर रही है कितने बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं, कितनों के ज्यादा आ रहे हैं, इसी चीज पे तो डिपेंड कर रही है परसेंटाइल। क्यों? अब देखो, मान लो भाई ये आ गया आसान पेपर शिफ्ट 2 में, आपको बड़ा दुख हुआ कि यार मेरे 150 नंबर आए और इस वाले पेपर में तो मैं बहुत सारे नंबर ले आता, आपके दोस्त के भी 150 ही नंबर आए, लेकिन यहां पे पेपर आसान था, बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर कर दिए। मतलब यहां पे 150 के बराबर या नीचे वाले जो बच्चे थे वो मानो 15,000 थे। मतलब कि 15,000 ऐसे बच्चे थे जिनका 150 से कम स्कोर था। तो अब यहां पे परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 150 से कम, आपके दोस्त के स्कोर से कम वाले बच्चे कितने थे? 15,000 डिवाइडेड बाय टोटल बच्चे कितने थे भाई? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, देखो ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया, ये 50 टाइम हो गया, तो इसकी बनेगी सिर्फ और सिर्फ 50%। ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकाला? 150 नंबर पे आप 96.6 भी प्राप्त कर सकते हैं और 50 पे भी रह सकते हैं। क्लियर है? यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपकी शिफ्ट में डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं वो कैसे हैं, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है। अब ये किसी को आइडिया नहीं होता, मिक्स सेटअप आता है बच्चों का, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसमें कुछ अच्छी तैयारी वाले होते हैं, कुछ नॉर्मल तैयारी वाले होते हैं, कुछ बिना तैयारी वाले भी होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आप इतना मैक्सिमम स्कोर कर लो कि मैक्सिमम बच्चे आपसे नीचे रहें। मैक्सिमम बच्चे आपसे नीचे रहेंगे तो ये न्यूमरेटर आपका बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी परसेंटाइल इंप्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यार देखो, शिफ्ट वाइज जो है वो हर एक शिफ्ट में आपको परेशान नहीं होना है किसी भी तरह से कि यार मेरा स्कोर कम रह गया, उसका स्कोर ज्यादा आ गया, मेरा स्कोर इतना नहीं होना चाहिए था, मेरा पेपर टफ आया। दिमाग से निकाल दो ये सारी वहम की बातें। आप बस अपनी तैयारी पे ध्यान दो, जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो उतना मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो एग्जाम में। डेफिनेटली अगर आप बहुत सारे बच्चों से ऊपर आए हैं तो ये न्यूमरेटर बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट है, जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं। और अगर ये न्यूमरेटर बढ़ गया तो आपकी परसेंटाइल बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपका पेपर भाई पहली ही शिफ्ट में है तो ज्यादातर चांसेस रहता है कि आसान पेपर आए, तो पहली 2-3 शिफ्ट में आसान पेपर आते हैं, कोशिश करना है मैक्सिमम स्कोर कर लें। बाद के पेपर हो सकता है थोड़े टफ हो जाए क्योंकि आइडिया हो जाता है बच्चों का। और अगर आपका पेपर बाद में है तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा आपका स्लाइटली पहले वाले से डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल पे मिल सकता है एग्जाम, तो वहां पे भी कोशिश करना कि मैक्सिमम आप स्कोर कर लें। ठीक है, और अगर पहले वाले शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हम ऑलरेडी अपलोड करेंगे जैसे आपका एग्जाम हो जाता है, तो वहां से आपको सेट ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा, उनको प्रैक्टिस कर लेना, उनके बेस पे आपके अंदर एक एल्गोरिदम सेट हो जाएगी किस तरह से पेपर पूछ रही है इस बार एनटीए। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि किस बेस पे परसेंटाइल कैलकुलेट की जाएगी। स्कोर के बेस पे आपको परेशान नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। आपके दिमाग में चिंता का विषय सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, अगर पेपर आसान आया है तो स्कोर मेरा ज्यादा होना चाहिए था, और पेपर टफ आया है तो भी मेरा स्कोर एक ऑप्टिमम या अच्छी खासी लेवल पे होना चाहिए था, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आपसे नीचे रहे, जिसकी वजह से आपकी परसेंटाइल इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो ये था शिफ्ट वाइज एनालिसिस, जहां पे हमने बात की कि कैसे शिफ्ट का स्कोर या शिफ्ट का ही स्कोर आपको बोल सकते हैं इफेक्ट करेगा। ठीक है, सिमिलर ही केस अप्लाई होगा S3 S4 जो भी शिफ्ट है, आपको आपके स्कोर को इसके स्कोर से कंपेयर नहीं किया जाएगा, आपके स्कोर को इसके स्कोर से भी कंपेयर नहीं किया जाएगा, आपके स्कोर को इसके स्कोर से भी कंपेयर नहीं किया जाएगा। अगर आप शिफ्ट 1 में पेपर दे रहे हैं तो आपको सिर्फ शिफ्ट 1 के ही बच्चों से कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है। दूसरी बात, ओवरऑल जो रैंक होती है वो एनटीए अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालती है। पहले वो हर जगह से अपने अपने परसेंटाइल को निकालती है, जो परसेंटाइल बनती है उसके अकॉर्डिंग वो नॉर्मलाइज करती है, सबको नॉर्मल लेवल पे लेके आती है और फिर रैंक लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।